तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शेख खालिद एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जो है कैन बी के बारे में। कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज़ कैन, हाउ वी कैन यूज़ इट। सो कल मैंने वो बताया था, आज बताऊँगा कैन बी के बारे में कि कैन बी किस तरह यूज़ किया जाता है और क्या है कैन बी। ओके, तो कैन बी को चले पढ़ते हैं। कैन बी हमेशा उस सेंटेंस के लिए यूज़ होता है जिस सेंटेंस के आखिर में हो सकता है या किया जा सकता है, हो सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों सेंस जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हो वहाँ उस सेंटेंस में हम लोग कैन बी यूज़ करते हैं। किस तरह, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि इस टाइम वो घर पर हो सकती है या हो सकता है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ ही कैन बी एट होम राइट नाउ। ठीक है, वो इस टाइम घर पर हो सकता है या हो सकती है। अब एक बात को ज़हन में याद रखें कि ये हमेशा पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, देखें हो सकता है। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो वहाँ पर घर पर होगा इस टाइम, या किया जा सकता है, किया जा रहा नहीं है बल्कि किया जा सकता है। और हो सकता है, बिल्कुल ये हो सक रहा नहीं है बल्कि हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जब भी आए तो हम लोग कैन की जगह पे कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बोला है, लेकिन फ़र्क ये है कि कैन हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है और जो माइट है, माइट लीस्ट पॉसिबिलिटी शो करता है, जो कि बिल्कुल लीस्ट अमाउंट, ठीक है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है, वो शो करता है माइट। ठीक है, अभी जैसे ही कैन बी एट होम राइट नाउ, हम लोग इसकी जगह पे बोल सकते हैं ही कुड बी एट होम राइट नाउ, या ही माइट बी एट होम राइट नाउ, या ही मे बी एट होम राइट नाउ। ठीक है, अब अगर मैं सेंटेंस को बोलना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कैन ही बी एट होम राइट नाउ, क्या वो इस टाइम घर पर हो सकता है, क्या इस टाइम वो घर पर हो सकता है, तो हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कैन ही बी एट होम राइट नाउ। जैसे सवालिया निशान आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। ठीक है, कैन ही बी एट होम राइट नाउ, बिकॉज नाउ हियर वी आर आस्किंग सम काइंड ऑफ का क्वेश्चन। ओके, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हम लोग बोलेंगे कैन ही बी एट होम राइट नाउ, क्या वो इस टाइम घर पर होगा, तो हो सकता है, क्या वो इस टाइम घर पर हो सकता है। अगर फिर हम लोग दूसरे, जैसे क्या वो घर पर कैसे वो घर पर हो सकता है, कैसे वो घर पर हो सकता है। अगर हम लोग इस तरह बोलना चाहे तो हम लोग वही है WH मेंबर लगाएंगे। ठीक है, हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, वो कैसे घर पर हो सकता है इस टाइम वो घर पर कैसे हो सकता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को देख लो, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस के पास। कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ, क्या वो इस टाइम जिम में नहीं होगा। अगर हम लोग बोलना चाहते हैं ना उर्दू में कि क्या इस टाइम वो जिम में नहीं होगा, तो हम लोग बनेंगे कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ, क्या वो इस टाइम जिम में नहीं होगा। अगर फिर हम लोग दूसरे सेंटेंस के पास चलते हैं, कांट ही बी एट द जिम राइट नाउ, वो इस टाइम जिम में नहीं हो सकता, वो इस टाइम जिम में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कांट ही बी एट द जिम राइट नाउ। लेकिन एक बात को जहन में रखिए, मैंने कल भी बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि कैन नॉट, कांट, अगर मतलब हम लोग कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते। अभी जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए लिखता हूँ, इस किस्म का नहीं लिख सकते हो आप लोग, इस तरह नहीं लिख सकते हो कैन नॉट लिखना पड़ेगा, तो इस तरह। ठीक है, कैन नॉट इस तरह। और अगर फिर भी हम लोग यूज़ करना चाहते हो तो फिर जो है ना, फिर कांट इस तरह। ठीक है, कांट। अब यहाँ पर एक बात और गौर में ना कि ये जो यहाँ पर कांट है, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पर कैन नॉट लिखूँगा तो कैन नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, कैन नॉट को हमेशा याद रखिए कि कैन नॉट फिर इस तरह आएगा, कैन ही नॉट बी एट द जिम राइट नाउ। अगर हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इनफॉर्मल में, तो कांट आएगा। ठीक है, कांट, कैन नॉट यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर कैन नॉट लिखोगे तो फिर नॉट यहाँ अलग आएगा इसके साथ। ठीक है, इस सेंटेंस में। तो कांट ही बी एट द जिम राइट नाउ। फिर आता है शी कैन बी इन स्कूल विद हर ब्रदर। अभी में हम लोग जैसे कहते हैं कि यार वो इस टाइम किधर हो सकती है या कहाँ पर हो सकती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार इस टाइम वो स्कूल में अपने भाई के साथ हो सकती है। शी कैन बी इन द स्कूल विद हर ब्रदर।
ठीक है, वो इस टाइम अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी शो करे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, ठीक है, हमेशा अब ये जो इनके बाद है, ठीक है, ये इनके बाद जितना भी मैंने लकीर खींचा हुआ ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एरिया है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट, मतलब ये ऑब्जेक्टिव एरिया है। ऑब्जेक्टिव एरिया अगर यहाँ पर इन प्रीपोजिशन से आया हो, प्रीपोजिशन, अब जैसे हमारा तो जो वर्ब है वो है कैन बी के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैन बी के बारे में, कैन बी के बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। तो प्रीपोजिशन को अगर हम लोग बोलेंगे तो प्रीपोजिशन अगर ऑब्जेक्टिव एरिया को मिला रहा है ना, तो फिर वहाँ पर हम लोग देयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। शी कैन बी देयर इन स्कूल विद हर फ्रेंड या विद हर ब्रदर, ये आ सकता है, ठीक है। देयर भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। आई कैन बी अ मैनेजर बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मैं अगले साल के लिए मैनेजर रह सकता हूँ, ठीक है, हो सकता हूँ, मैं अगले साल तक के लिए मैनेजर हो सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्या किया जा सकता है, मतलब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे तुम्हें किधर ही मतलब तुम्हें किधर ही सेंड किया जा सकता है, मतलब इस तरह के जुमले हम लोग अक्सर तर यूज़ करते हैं ना। सो अभी जैसे पहला सेंटेंस है, यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, कल तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा सकता है, भेज दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये वही सेंटेंस होगा, ठीक है, जहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ पर लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ हो तो वो इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के पास, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, ओके। अगर हम लोग बोल सकते हैं ना कि यार ये टारगेट मतलब अचीव किया जा सकता है, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, ओके। लेकिन एक बात को गौर से रखिए, ये जो किया जा सकता है इसके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, कैन बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ठीक है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। इट कैन बी डन, हम लोग करते हैं ना कि यार ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इट कैन बी डन, ओके, इट कैन बी डन। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के पास, यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी, तुम्हें किसी भी शहर भिजवा दिया जा सकता है, तुम्हें किसी भी शहर भिजवा दिया जा सकता है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे सेंटेंस के पास, वी कैन बी टोल्ड या इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, वी कैन बी टोल्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, हमें इसके बारे में बताया जा सकता है, हमें इसके बारे में बताया जा सकता है। बताने को टोल्ड कहते हैं आप लोग को, हम लोग इन्फॉर्म्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर भी गौर में से रखें कि कैन, यहाँ पर भी हम लोग किया जा सकता है, किया जा रहा नहीं है बल्कि किया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर पॉसिबिलिटी शो करें तो पॉसिबिलिटी की जगह पर कैन की जगह पर कुड में माइट भी आ सकता है, ठीक है, कैन कुड में माइट, यहाँ पर मैंने चीन कहा, आई एम सॉरी, तो ये कैन के जगह पर कुड में माइट भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग वी कैन बी टोल्ड और वी कुड बी टोल्ड और वी मे बी टोल्ड और वी माइट बी टोल्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, ओके, ये भी आ सकता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगर मेरी हर एक वीडियो आ जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करो, शेयर कर सकते हो, कर लो, ताकि हो सकता है किसी और की प्रॉब्लम भी हल हो जाए, उन्हें भी ये कैन बी में प्रॉब्लम हुआ करती है। तो मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैन हैव, ठीक है, कैन हैव का पढ़ाऊंगा, ठीक है। गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है।